आज आके बैठे हैं उस परमपिता परमात्मा की याद में, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम की याद में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस घोर कलयुग में ऐसा समय चल रहा है कि गर्ज और स्वार्थ के बिना कोई बात करना पसंद नहीं करता। फिर इंसान सोचता है ये कैसे संभव है, कोई बिना गर्ज के राम नाम की चर्चा करे, कोई बिना गर्ज के। तो ये नशा छुड़वाना, बेगरज राम नाम से जोड़ना, ये भक्तों का काम होता है जो खुद परमपिता परमात्मा से जुड़ के बहुत सारी खुशियां हासिल कर लेते हैं। संत पीर फकीर उन्हें सिखाते हैं कि जो खुशियां आपने हासिल की हैं वही खुशियां आप दूसरों को दिलवाएं। संत कभी ये नहीं कहते कि आप स्वार्थी बनो, आप गर्जी बनो, बल्कि संत बेगर्ज और निस्वार्थ भावना से प्यार का संदेश देते हैं। आज समाज में नशे का, खुदगर्जी का, बुराइयों का बहुत ही बोलबाला है। और इसकी वजह है कि आज इंसान धर्म का दिखावा तो जरूर करता है, पर मानने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। वरना कोई भी हमारा धर्म हमें यह शिक्षा नहीं देता कि आप नशा करो, चुगली, निंदा, बुराइयां करो, किसी को गलत बोलो, बहस करो, झगड़ा करो। किसी भी धर्म में ऐसी शिक्षा नहीं है। फिर भी आप देखते होंगे आपके शहरों में, आपके गांव में ठेके हैं, नशे की दुकानें हैं और उनमें नशा लेने वालों की कतारें लगी होती हैं। जब हमारे धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमने अच्छे से पढ़ा, दिल से मानते हैं और हकीकत है कि उनमें एक एक शब्द सच है और उनमें साफ लिखा है नशा नहीं करना। नशा जहर है, नशा शैतान का पानी है, नशा राक्षसों का खाना पीना है, नशा शरीर को, घर को, समाज को बर्बाद करता है और देश के लिए वो इंसान बोझ बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर भी जो कतार में लगे होते हैं या चुपके चुपके नशा करते हैं, जरा सोच के देखिए कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आज मैं धर्म का हूं पर धर्म को मानता नहीं हूं, यह बात ज्यादा लागू होती है। अगर आप सच्चे दिल से धर्म की बात को मान लो, आज मानो अगले ही पल इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। क्योंकि धर्मों में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना सिखाया है। लड़ाई, झगड़ा, नफरत, निंदा, चुगली, ये कौन से पुराण में लिखा है? हमारे पवित्र वेद, बाकी सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ सच बताते हैं, कभी किसी को बुरा ना कहो, कभी किसी की निंदा ना करो। आप दूसरों को बुरा कहते हैं, क्या आप में कोई बुराई नहीं? दूसरों को गलत कहते हैं,
क्या आपने कभी कोई गलत कर्म नहीं किया? दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, क्या आप परफेक्ट हैं? अगर नहीं तो यकीन करो, अपने अंदर की कमियों को दूर करो। अपने अंदर कमियां देखो। जो आप अपने अंदर देखते हो वो चला जाता है, और जो दूसरों में देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। इसलिए अपने अंदर की कमियों को देखो, अवगुणों को देखो, ताकि वो चले जाएं, और दूसरों के अंदर गुणों को देखो ताकि वो आपके अंदर आ जाएं। लेकिन आप दूसरों में बुराइयां देखते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं, तो वो आपके अंदर लाजमी आएंगी, और खुद की मान बढ़ाई करते हैं, खुद के गुणों का बखान करते हैं, वो आपके अंदर से चले जाएंगे। तो ये असूल है धर्मों का, संत पीर फकीरों का, कि जितना हो सके समाज से निस्वार्थ भावना से प्रेम करो, बेगर्ज प्यार करो। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना खिलवा दीजिए, प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, निआसरे को आसरा। कपड़े नहीं किसी के पास, कपड़े दिलवाइए। और आज के टाइम में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है पर संसाधन नहीं है उसके पास, तो उसके पढ़ाई के लिए इंतजामात कर दीजिए। यकीन मानो ये बहुत बड़ा और सच्चा दान है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा, नर सेवा नारायण सेवा। अगर आप इंसानों की सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली आप परमपिता परमात्मा की सेवा करते हैं। अगर आप सृष्टि का भला करते हैं, एक तरह से प्रभु की औलाद का भला करते हैं। हम कई बार उदाहरण दिया करते हैं, मालिक ऐसा ना करे, पर कभी किसी का बेटा किसी परेशानी में फंसने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, और आपने उस बच्चे की जान बचा दी, चोट लगने से बचा लिया, पकड़ के एक तरफ खींच लिया और गाड़ी के नीचे आने से बच गया। आप बच्चे से नाम पूछ के उसके घर लेके जाते हैं, और बच्चा बताता है कि पापा मां, आज इस भाई ने, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है, तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसको खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देंगे, और यहां तक कि आप कुछ ना कुछ इनाम देने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे की रक्षा करी, आपके बच्चे को परेशान होने से, चोट लगने से किसी ने बचाया, तो आप इंसान उस इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उसे इनाम देने जाते हैं, उसे खाना खिला के भेजते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में, बदले में, दूसरे के लिए कितनी भावना और लंबा रिश्ता भी कईयों का बन जाता है इस वजह से। तो सोचने वाली बात है, इंसान की औलाद को बचाया, इंसान अगर इनाम देता है, खाने पीने का सामान देता है, तो जरा सोचिए, पूरी सृष्टि भगवान की औलाद है, अगर आप उसकी औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान को छुपा के रखेंगे? मानस मजदूरी देत है, क्या राखे भगवान। अरे मानस के जगह कोई जाके काम करे तो उसको मजदूरी देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। कोई सरकारी दिहाड़ी ले रहा है, कोई प्राइवेट दिहाड़ी ले रहा है,
जब आप काम करते हैं किसी की फैक्ट्री में, किसी के कॉलेज में, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी की दुकान पे, किसी के व्यापार में, तो आपको तनख्वाह मिलती है। तो मानस मजदूरी देते है, मानस दूसरे मानस को मजदूरी देता है। तो क्या राखे भगवान? अगर भगवान की औलाद का भला करोगे, प्रभु की सृष्टि का भला करोगे, तो प्रभु को छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे। क्योंकि आदमी तो चंद रुपए दे सकता है, खाने पीने का सामान दे सकता है, भगवान तो आपकी तकदीर बदल सकता है भाई। वो भाग्य विधाता है, आपका भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए दीन दुखियों की मदद किया करो। और समाज में अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करो जाके। और आज समाज में सबसे बड़ा दुख, और वैसे भी अगर देखें, सामाजिक सबसे बड़ा दुख होता है कि मां बाप बैठे हों और उनका जवान बेटा उनके हाथों में दम तोड़ दे। अपने समाज में, अपने कल्चर में इससे बड़ा दुख मां बाप के लिए दूसरा नहीं होता। तो हमने बहुत जगहों पे सत्संग किए हैं। अपने ही देश में नशे ने इतना मक्कड़ जाल कस लिया है कि बहुत जगहों पे छोटे छोटे नौजवान बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं और मां बाप की दुख की कोई सीमा नहीं रहती। पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो अगर आपने उन बच्चों को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ के उनका नशा छुड़वा दिया, तो उन मां बाप की जो आशीष है, उनकी दुआएं हैं, वो आपको मिलेंगी और भगवान जी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सेवादार जाते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आइए तो सही, ओम राम गॉड खुदा रब परमात्मा ईश्वर की याद में बैठिए तो सही। क्योंकि जैसे जैसे आप बैठते जाएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, अरे जुड़ते ही आपका नशा दूर हो जाएगा। कैसे? आपके गम दुख दर्द चिंता परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे होता है ये सब? राम का नाम सीधा ही डीएनए को शक्ति देता है। डीएनए में सेल्स होते हैं। आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो माइंड को पॉजिटिव करता जाता है डीएनए। डीएनए की जो सेल हैं वह क्रिया प्रतिक्रिया जो चलती रहती है। जैसे ही आप खुशी की भावना में रहते हैं, आप आत्मबल से परिपूर्ण रहते हैं, तो डीएनए के सेल और पावरफुल होते हैं और वो दिमाग को और शक्ति देते हैं। और फिर दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है? जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उसका मंथन करने के लिए आपको मजबूर करता है कि भाई जैसे राम का नाम जपा, डीएनए में परिवर्तन आता है, वो माइंड को पावर देता है, संकेत भेजता है। और माइंड के पावरफुल होते ही आपको आने लगता है कि नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी अपनानी चाहिए। उससे क्या होता है? आप अपने बारे में सोचते हैं, विल पावर आता है, और कोई दूसरा कहे उससे पहले ही आप अपनी बुरी आदत खुद ही बदल सकते हैं। आपको जो नशे की लत लगी है, जरूरत नहीं कोई दवा दारू की। जैसे ही आपका विल पावर आत्म बल बढ़ता है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उस नशे को फेंक देते हैं। उदाहरण के तौर पे वैज्ञानिक नजरिए से थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा नशा करता है, उसे थोड़ा सा ज्यादा वाला नशा दे दो तो थोड़े वाला छोड़ देता है। डोज उसकी दिनों में दिन बढ़ती जाती है। तो जैसे ही आपने एक डोज ली, आपकी बॉडी
झेलने की क्षमता रखती है। पहले थोड़ा नशा आपकी बॉडी को काफी नशा कर देता है, फिर ज्यों ज्यों नशा बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों नशा और ज्यादा लेते जाते हैं, तो बॉडी इस लायक हो जाती है कि वो नशा शरीर पे असर करना बंद कर देता है, फिर और डोज बड़ी हो जाती है। तो यूं करते 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 आप बहुत ज्यादा नशा लेने लग जाते हैं। और इस नशे से क्या होता है? शरीर का नाश, घर परिवार में नर्क, समाज में नर्क, देश के लिए बोझ और पूरे संसार के लिए बोझ बन के रह जाते हैं आप। अब आपको बताते हैं एक ऐसा नशा जिसके मुकाबले बाकी नशे कुछ भी नहीं। हमारे पवित्र वेदों में, हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है? राम नाम का नशा दुनियावी नशों से अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दूसरे शब्दों में भी लिखा है, राम नाम के नशे के सामने दुनियावी नशे गंदगी के समान हैं। इस्लाम धर्म क्या कहता है? अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल और मजाजी शराब के लाखों मठ अगर तुलना की जाए तो वो एक पल अरबों खरबों दर्जे ज्यादा नशा देने वाला है। यही हमारे सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने में लिखा हुआ है, गुरु साहबानों की पवित्र गुरबाणी में, कि पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब सुबह का शाम और शाम का सुबह उतर जाता है। नशा करना है तो राम के नाम का, वाहिगुरु के नाम का करो। एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा। यही बात ईसाई धर्म में मिलती है। गॉड्स प्रेयर का ड्रग लीजिए आप, जो आपको विल पावर से परिपूर्ण कर देगा और परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आप सोचते होंगे, यार दुनियावी नशा छोड़ा, राम नाम का नशा ले लिया है, वो भी नशा और ये भी नशा, क्या फायदा? तो वो भी आपको बताते हैं। आपको बताया कि दुनियावी नशा शरीर को बर्बाद कर देता है, बीमार कर देता है, और राम नाम का नशा आने वाले पहाड़ जैसे रोग को भी कंकर में बदल के शरीर को मजबूत और सॉलिड बना देता है। आपको सुनाया दुनियावी नशा घरों में नरक बना देता है, और राम नाम का नशा घरों में स्वर्ग बना देता है। राम नाम का जाप करने वालों की समाज में इज्जत सत्कार होता है। वो समाज के लिए एक अच्छा हिस्सा बन जाते हैं, देश को सहयोग करते हैं, और कहीं ना कहीं संसार को भी कुछ ना कुछ योगदान देते रहते हैं। वो बोझ नहीं बनते। तो इसलिए राम नाम का नशा अरबों खरबों गुणे ज्यादा अच्छा है दुनियावी गंदगी रूपी नशे से। और यही नहीं, ओम हरि अल्लाह राम के नाम का नशा आपके अंदर विल पावर भर देता है, आत्मबल। कोई भी बिजनेस करते हैं आप, कोई व्यापार करते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, पढ़ते हैं, गेम खेलते हैं, नौकरी करते हैं, तो विल पावर के बढ़ने से आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे, और उन आइडियाज पे चल के आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, और आपके हर अच्छे काम में तरक्की 100% संभव है। और यहीं बस नहीं, उस आत्मबल से जैसे जैसे आप राम का नाम, अल्लाह, मालिक, गॉड, खुदा, रब का नाम, उस ओम को याद करते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं कि जब आप सोते हो बॉडी को रिपेयर किया जाता है ऑटोमेटिकली। राम नाम से जब जब आप सुमरण करते हैं, आपकी बॉडी नहीं,
आत्मिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी ये राम का नाम आपको रिपेयर करता रहता है। इतनी ताकत है और हैरानीजनक बात है कि ऐसा मालिक का नाम अनमोल होते हुए भी संत पीर फकीर बिना दाम के देते हैं। राम का नाम अनमोल है, बिन दाम मिले संतन के बाजार। कि संत के पास, पीर फकीर के पास जाओगे, वो अनमोल राम का नाम, अनमोल ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम बिना दाम के देता है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि सूफी रूहानी संत सभी धर्मों का सत्कार करता है। कोई जात मजहब ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते संत। हर धर्म को अपनाते हैं, अपना मानते हैं, उनका दिल से सत्कार करते हैं। और वो जो तरीका होता है वो आपको बता देते हैं। आप तरीका सुनोगे, उसका अभ्यास करोगे, रिजल्ट 100% आएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको जो गुरु मंत्र, वो जो शब्द आपको बताएंगे, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, 100% काम करेगा। जो आज इसे जानने आए हैं और नशे की लत है, 15 से 25 मिनट बैठ के आप जाप करना, उसी समय आपकी नशे की लत छूट जाएगी। हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि इस राम के नाम को हमने खुद जाप किया, इसका अभ्यास किया। 6.5 करोड़ लोगों को इसका अभ्यास करवाया। उन्होंने नशा छोड़ दिया, उनके तरक्कियां आई, जितनी बातें आपको बताई सारी उनके ऊपर लागू हो गई और उनको सब कुछ मिला। तो हम भी इंसान हैं, वो 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं। तो हम और वो लोग अगर परमात्मा के नाम से सारे नजारे ले सकते हैं और इन सब की लत छूट गई, तो वो नजारे आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम भी इंसान हैं, ये 6.5 करोड़ लोग भी इंसान हैं, और आज आप नए आए, आप भी इंसान हैं। तो आप क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं होगा आप पे असर? इसलिए गारंटी देते हैं 100% कि हमारे जो पवित्र वेदों में लिखा, हमारे जो धर्मों में, अरे करिए तो सही आप। तो हमारा काम एज ए टीचर कह लो, एज ए चौकीदार कह लो, आपको जगाना है। अपनी मान बढ़ाई नहीं, कोई अपना अहंकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्यों करते हैं हम आपके लिए? क्यों लगे रहते हैं दिन रात? क्या मिलता है हमें? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि संत, सच्चा फकीर जो होता है, भगवान की जितनी औलाद है उसे वो अपनी औलाद समझता है। और आज आपने जन्म दिया होगा, ठीक है, जन्मदाता आप हैं, दुखी आप भी मां बाप हैं जिनके बच्चे नशे से तड़प रहे हैं, पर आपसे कहीं ज्यादा दुखी हम भी हैं कि हमारी भगवान की औलाद क्यों तड़प रही है, अंदर अमृत के खजाने हैं और फिर जहर क्यों पी रही है। इसलिए दिन रात लगे रहते हैं। कोई टोकता है, टोकता रहे, कोई गलत बोलता है, बोलता रहे, भगवान सबको खुशी दे, सद्बुद्धि दे। हमारे कोई फर्क नहीं। हमारा मकसद समाज में से गंदगी दूर करना है। हमारा मकसद हमारे बच्चे जो जहर में लिप्त हैं उससे जहर छुड़वा के अंदर के हरी रस अमृत आबो हयात से जोड़ना है। इसलिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि संत की ये ड्यूटी होती है, पीर फकीर की एक ड्यूटी होती है। ट्यूब मास्टर कह लो, संत कह लो, उसका काम होता है सच्ची बात बताना, बुरा ना मानना। आप आज समाज में बहुत लोग दुखी हैं, कई अपने दुख से दुखी हैं, पर ज्यादातर गिनती में कौन लोग हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। कि फलां आदमी ज्यादा सुखी कैसे हो गया? यार इकट्ठे नौकरी करते थे, इकट्ठे नौकरी पे लगे हैं,
मेरे पास स्कूटर है, ये कार में पास से निकल गया सर्र करके। तो बड़ा अंदर से जलन फील होती है, तड़प जाता है। कई तो ऐसे भी सज्जन होते, बुरा ना मानना, कहते भगवान मेरा स्कूटर तो कोई बात नहीं, इसकी कार का कबाड़ा कर दे। फसल में से गुजर रहे हैं, खुद की फसल पे अच्छा काम नहीं किया, घास फूस नहीं निकाला, खाद स्प्रे नहीं डाली, ढंग से संभाल नहीं की, पर पड़ोसी ने अच्छी कर रखी है। तो पता है क्या कहता, कोई कोई, सारे एक जैसे नहीं होते भाई, बुरा ना मानना। कई सज्जन ये कहते हैं कि भगवान मेरे तो चलो खाने जितने दे देना, पर पड़ोसी वालों के भी आग लगा देना। ऐसी दुकानदार सज्जनों को देखा, एक जैसी दुकानें हैं, एक के ग्राहक की लाइनें नहीं टूटती, दूसरे के कोई आता नहीं। तो कहता प्रभु मैं तो जैसे तैसे खा लूंगा, पर पड़ोसी की आग लगा देना। अरे भाई मांगना ये भी मांग सकते हो कि भगवान मेरे पास स्कूटर है, इसको कार दी, बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे पे कृपा कर, मैं हिम्मत करूं मेरे पास भी कार आ जाए। ये भी तो मांग सकते हो कि भगवान इसकी फसल बड़ी बढ़िया खड़ी है, मुझे हिम्मत दे, मैं मेहनत करूंगा, अच्छी खाद स्प्रे मैं भी डालूंगा, मेरी फसल भी इस जैसी, इससे भी अच्छी कर देना। पर आपके मेंटलिटी ऐसी हो गई है, नैरो माइंडेड, तंग दिली। किसी को भी सुखी देख के ज्यादातर लोग दुखी होते हैं। अब आप देखिए संयुक्त परिवार नहीं रहे, जो कि पूरे वर्ल्ड में हमारी पहचान है संस्कृति की, कि हम एक साथ रहते हैं। हम जो बुजुर्ग होते हैं वो जब बच्चे पैदा होते हैं उनका टट्टी पेशाब उठाते हैं, और जब आदमी ज्यादा बुजुर्ग हो जाता है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो बच्चे अपने मां बाप को संभालते हैं। ऐसी संस्कृति वर्ल्ड में कहीं नहीं है। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं वर्ल्ड में, पर इस संस्कृति को खात्मे की तरफ ले जा रही है ईर्ष्या, नफरत, नशा, द्वेष। चार भाई इकट्ठे हैं, देख खुश होने वाले बहुत कम हैं। कई तो जुगाड़ बिठाने लग जाते हैं कि इनको अलग कैसे किया जाए, अलग होंगे तभी बर्बाद होंगे। क्यों करते हो भाई ऐसी कल्पना, क्यों सोचते हो ऐसा? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। आप दुनिया में सीखते हैं ऐसी चीजें, पर राम का नाम सिखाने के लिए सत्संग या रूहानी मजलिस कह लीजिए, या राम नाम की जगह है हमारी पवित्र, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सभी पवित्र जगह पर आप वहां जाते हैं तो एक चित्त होकर संतों महापुरुषों की बात को सुना करो। एक एक बात उनकी सच है, लेकिन आपका ध्यान तो वहां होता ही नहीं, आपका ध्यान तो कहीं और ही चला जाता है। तो इसलिए ध्यान को एकाग्र करके राम नाम की चर्चा सुना करो। राम नाम की चर्चा यहां होती है, सत्संग जो होता है वो स्कूल कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होती है। यहां पे इंसान बनाए जाते हैं, यहां पे राक्षसीपन छुड़वा के, बुरी आदतें छुड़वा के, पशुपन छुड़वा के इंसान को असली उसका मकसद, उद्देश्य समझाया जाता है। तो ऐसे स्कूल कॉलेज में आप आइए, सुनिए और फिर अमल कीजिए। हेमंत कुमार का सवाल है, पूज्य गुरु जी आप जी द्वारा बहुत अच्छे अच्छे लाइफ टिप्स दिए जा रहे हैं जी। सर दर्द, माइग्रेन, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, एलर्जी आदि जैसी बीमारियों के लिए भी नुस्खे जरूर बताएं। सबसे जरूरी है ये देखना कि आपका कर्म करने का क्षेत्र कौन सा है। अगर आप कस्सी फावड़ा नहीं चलाते, खेती बाड़ी का जोर का काम नहीं करते, दफ्तर के काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप गेहूं को कम करें, मोटा अनाज कम करके आप अपनी डाइट में फ्रूट ऐड करो अगर कर सकते हो। नहीं तो सलाद ले लो, कोई भी चीज़ आप इसको ऐड करो। यानी 12 बजे तक आपका बॉडी वेट इंटू 10 ग्राम आप फ्रूट ले सकते हैं, 2-3 तरह का, 4 तरह का, 1 तरह का, जो भी आपको ठीक लगता है। 2-3 बार में ले सकते हैं, सुबह उठ के लिया, फिर ले लिया, फिर 10 बजे तक लें, 12 बजे तक लें, और 1-1:30 बजे 2 बजे आप खाना लेते हैं। उसमें कोशिश करें कि लगभग 50% आप सलाद ऐड कर लें,
आधा पौना घंटा पहले खाएं और उसके बाद आप 50% अपना खाना, लेकिन तला हुआ अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। उबाल के खाएं, वैसा ही बन जाता है, आपका भ्रम है। पर चलो तल के भी खाना है तो शाकाहारी भोजन कोई बात नहीं, थोड़ा लें। और इसी तरह शाम को आप चाय जो लेते हैं वो ले सकते हैं, थोड़ी पत्ती डालें, कम उबालें। चाय का असली स्वाद जायका लेना हो तो कम से कम उबालना चाहिए। आजकल हमने देखा हमारे देश में तो ये है कि जितनी काढ़ के बनाओ और दे तेरे की उतनी स्वाद बनती है। ये आपका भ्रम है। ये उतनी ही एसिडिक हो जाती है, उतना ही तेजाब बनाती है, पेट में बीमारियां पैदा करती है बहुत तरह की आने वाले टाइम में। अभी पता नहीं चलता, कोई बात नहीं। तो हमारे ख्याल से अगर टेस्ट लेना है और चाय का असली मजा लेना हो तो आप 1 वड़ा या 2 वड़े या फिर सिर्फ ब्लैक टी पी सकते हैं। चलो आप जैसी भी चाय लेते हैं उसके साथ हल्का फुल्का कुछ लें और शाम को फिर सेम रिपीट करें तो बहुत सारी चीज़ें इससे ही कंट्रोल में आ जाएंगी। और नहाते समय अगर हो सके तो नीम का पानी, नीम को उबालना रख दीजिए आप, और वो उबलता रहेगा, पत्ते डाल के टहनियों समेत उसको थोड़ा कूट के वो उबलता रहेगा और उससे नहाएं। नहाने के बाद या उसको डाल लें शरीर पे, सिर पे, और उबलते को मत डालना, कहीं गुरुजी ने उबलता हुआ कहा था। कोई पता नहीं क्या कर बैठो। उबालना तो है, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उबलता रहे, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो फिर उसको मिला के जैसे पानी से आप नहाते हैं, गुनगुना पानी या जैसा, वैसा करके सिर में डाल लें और पूरे शरीर में वो होगा। और तो फिर पहुँच लें आप शरीर अपना, तो बहुत सारी एलर्जी का इससे भी फायदा हो सकता है डेली आप अगर यूज करेंगे। बाकी आशीर्वाद, राम का नाम तो जपे जपे, वो तो सारी बीमारियों का एकमात्र और एक ऐसा उपाय है जो बिना पैसे के है। स्वाति बांसल। पूज्य गुरु जी, अगर कोई हमें बार बार नीचा दिखाए हर बात पर और हमसे जलन करे हर काम में, तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? दीनता, नम्रता, प्यार कहीं ना कहीं उसे भी समझ आएगी कि मैं इसको नीचा दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये रिएक्ट ही नहीं करता। रिएक्ट ही मत करो, ये सोचो ही ना कि कोई आपके साथ कुछ कर रहा है। आप अपने एम पे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। वो जितना आपको नीचा दिखाना चाहेगा उतना ही आप ऊंचे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। पूज्य पिता जी, आप जी ने जो डिजिटल फास्टिंग नया काम शुरू करवाया है, तो डिजिटल फास्टिंग में पिताजी क्या सत्संग व शब्द सुन सकते हैं? उसके लिए टाइम आप अलग नहीं निकालना चाहते। हमने ये टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे के 2 घंटे तो आप, हमें नहीं लगता कि शब्द सुन पाएंगे और सत्संग सुन पाएंगे। तो ठीक है, 10-15 मिनट आप सुमन कर लें, आधा घंटा सुमन कर लें, आधा घंटा ये, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम फैमिली को भी दें, क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है। और इसी से एक बात और याद आई, कई जगहों पे हमारे सत्संगी विदेशों में गए हुए हैं, तो लेबर क्लास भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी वहाँ कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये टाइम थोड़ा मुश्किल भी लगता हो, 7 से 9, तो वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं अपने नौकरी के अनुसार, पर 2 घंटे करना है, ये सारे ध्यान रखना। पलवी दुआ। पूज्य गुरु जी, आजकल ट्रस्ट कैसे करें व किस पे करें समझ नहीं आता जी। आजकल के लोग बहुत मतलबी हैं। बेपरवाही का एक वचन हमेशा याद रखो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। यकीन तो करना ही पड़ेगा, काम धंधे के लिए यकीन करना पड़ता है, लेकिन मस्ती के साथ होशियारी भी जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। हेमंत कुमार। गुरुजी, पिछले जन्म का जब इंसान को कुछ याद ही नहीं, तो इस जन्म में उसका फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि चाहे वो इस जन्म में अच्छा ही कर्म क्यों ना कर रहा हो। इस जन्म के कर्म का लेखा जोखा आपके साथ जुड़ गया है। संचित कर्म पिछले जन्मों के, उसका धर्मानुसार ये मिलता है कि महाकाल ने जब वचन लिए भगवान से, जब ये सृष्टि की रचना हुई, तो उसमें यह भी वचन था कि कोई भी उसके कर्मों के दायरे से बाहर ना निकल पाए। तो लास्ट में भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया था कि जब देखा कि आत्माएं तो फंस गई हैं, तो फिर वो शरीर बना के कहा था कि इसमें ये सारे कर्मों का खात्मा करके मेरे को यानी भगवान को पा सकता है। ये भगवान ने बोला। तो इससे क्या है, बाकी शरीरों में कर्म कर सकता है, लेकिन शरीर इतने ताकतवर नहीं होते कि उसका फल झेल सकें, तो वो संचित जुड़ते चले जाते हैं पाप कर्म। और ये शरीर क्योंकि बहुत मजबूत भगवान ने बनाया, तो वो सारे कर्मों का बोझ इस पे आता है, ताकि ये दुनियादारी में ही खोया रहे, राम की तरफ जाए ही ना। तो पर भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है, अगर आप भक्ति कर लोगे तो वो संचित कर्म ही नहीं, इस जन्म के कर्म भी कट जाएंगे और भगवान के दर्शन मृत्यु लोक में आप कर सकते हैं। बबीता शर्मा। पूज्य गुरु जी, आपके अनुसार स्कूलों में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, इसके लिए हमें टिप्स दो जी।
स्कूलों में पढ़ाई इंसानियत की जरूर होनी चाहिए, बाकी तो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे आप करना चाहें, क्योंकि उसमें फेरबदल तो देश का राजा कर सकता है, वो अपनी मर्जी से करे। लेकिन अगर इंसानियत का पाठ भी अगर हो जाए, हम तो हाथ जोड़ के ये गुजारिश करते हैं सभी लोगों से, जुम्मेवारों से, कि भाई अगर इंसानियत कि ये जरूर हो कि आदमी पढ़ेगा लेकिन आदमी जरूर बनेगा, इंसान जरूर बनेगा, शैतान ना बने। वो हमारी पवित्र गीता का भी संदेश हो सकता है, पवित्र कुरान शरीफ का है, पवित्र गुरबाणी का है, पवित्र बाइबल का है, सभी धर्मों के पवित्र संदेश, ताकि बच्चा इंसान बने, कहीं शैतान ना बने, बड़ा होके राक्षस प्रवृत्ति का ना बने, इंसानियत उसमें जिंदा रहे। ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। बाकी तो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं अब उनको प्रैक्टिकली करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकली यानी उनसे लिखवाओ, उनसे बुलवाओ और फिर इमेज बनाना सिखाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। राजू इंसा, गुरुजी अगर कोई हमें सच्चे दिल से प्यार करता हो लेकिन माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे हो तो क्या करें जी? जरूरी है माँ बाप की राय लेना, और सच्चे दिल से अगर आप रूहानी प्यार यानी आत्मिक प्यार है आपका, शारीरिक नहीं है, तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि परिवारों को सहमत कर ले, सिमरण कीजिए, भक्ति कीजिए। तो अगर आप सीमा पे रहें, सीमा रेखा नहीं लांगी है, आप सिर्फ आत्मिक प्यारी है, तो हो सकता है भगवान भी उसमें आपकी मदद करें। संजीव शर्मा, गुरुजी राम नाम से काम यानी रोजगार कैसे मिलेगा जी? राम नाम ही जपते रहने से रोजगार नहीं मिलता। धर्मों में लिखा है मेहनत करो। आप जो भी आपका कार्य करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो काम करने के लिए तो मजदूरी भी बुरी चीज नहीं है, करना चाहिए। खेती बाड़ी में कहीं भी आपका काम कर सकते हो, कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, राम का नाम ये जरूर कर देगा, आप मेहनत 10% करते हैं वो 100% का फल दे सकता है, ये पक्का है। पर कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी ही सफल होते हैं। रीत गर्ग, गुरुजी प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो जाती है, इसको कैसे बढ़ाया जाए? पालक बहुत ही अच्छी चीज़ है, पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक है, नहीं तो एक आदि कोई टेबलेट है जो उसको आप लगातार लें। हमारे ख्याल से लोहे की कढ़ाई में अगर सब्जियां बने, और खास करके साग वाली जितने भी, जैसे आपको बोला पालक है, सरसों का साग है, और भी पत्ते वालेदार सब्जियां, तो उनमें काफ़ी आयरन पाया जाता है, तो हो सकता है उससे ये ब्लड की कमी दूर हो जाए। शिव कुमार, गुरुजी कई लोग अंडे को शाकाहारी समझते हैं, उनको कैसे समझाया जाए? भाई ऐसे तो किसी भी चीज़ को कोई भी शाकाहारी बता सकता है। अब खरड़ ज्ञान को कौन सा ज्ञान काट सकता है? इसे हमारी भाषा में बोलते हैं खरड़ ज्ञान। कि एक आपको बात सुनाते हैं, पहले भी कई बार सुनाई है, कि एक जिम्मेदार था, इगोइस्ट था, वो घोड़े पे चने डाल रहा था छाटी रख के। एक तरफ एक तसला चने का डालता था, दूसरी तरफ एक रेत का डालता था। तो दूर कोई खड़ा देख रहा था, वो उसके पास आके कहने लगा ये क्या कर रहा है? कहता जो भार है वो बराबर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है, दो थैले टाइप घोड़े के, ऊंट के, इधर डालो फिर इधर डालो ताकि बराबर रहे। तो कहने लगा बात ही कुछ नहीं, तो आप 2 मन चने लेके जाने हैं, 2 मन रेत लेके जाएगा, तो चने का एक तसला इधर डालेगी, इधर डाल, 2 मन ही ले जाएगा, घोड़े को क्यों मार रहा है? तो आगे से पता वो क्या कहता? कहता घोड़ा किसका? कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। मैं तो रेता डालूंगा, तेरे बाप का क्या जाता है? तो भाई कई ऐसे भी होते हैं। तो मैं तो अंडे को शाकाहारी मानूंगा। अब मानेगा तो क्या कह सकते, वैसे शाकाहारी नहीं हो सकता हमारे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ऐसे तो आप सोयाबीन की कोई चीज को अंडे की शेप दे दो, वो अंडा बन गया, वो एक अलग चीज है, वो तो सोयाबीन है। कनिका देहली से, गुरुजी जिन्होंने बचपन में नाम शब्द लिया था उनको नाम शब्द तो याद है लेकिन उसका मतलब मालूम नहीं, तो कैसे वो नाम के मतलब को जान सकते हैं आप? मतलब कि परम पिता एक ही मतलब आपको बता देते हैं कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम, सच था, सच है, सच रहेगा। वो निराकार है, संत पीर फकीर के रूप में दर्शन देता है, और वो यहाँ तक निगाह जाती, वो यहाँ निगाह नहीं जाती, वहाँ भी वो है, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो रहता है। उसको बाई नेम बुलाने को ही गुरु मंत्र कहा जाता है। तो ये है इसका सारे का मतलब। सृष्टि नागर, गुरुजी हमसे अगर पहले जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है तो कैसे अपने आप को उसके दुष्परिणाम से बचाएं? सुमरन
और उस पाप के विपरीत पुण्य का कार्य करो। मान लो आपने किसी पे कोई जुल्म कर दिया, किसी का बुरा कर दिया, तो हो सके उससे सॉरी फील करो और उसका भला कर दो। उसका नहीं कर पाते, वो नहीं है, तो किसी और दीन दुखिए का भला कर दो, तो मालिक हो सकता है आपको माफ भी करेंगे और खुशी भी बख्श देंगे। हरदीप कौर, गुरुजी बच्चे बात बहुत कम मानते हैं, क्या करें? शुरुआत आपने ऐसी करी होगी, हर बात उसकी जिद मानते हैं आप। बच्चों की वो जिद माननी चाहिए जो जायज़ है। नाजायज़ जिद कभी भी छोटे बच्चे से शुरू कर लो, कभी ना मानो तो बड़े होके बच्चे गलत काम करते ही नहीं। तब तो आप खुशी खुशी हैं गाली दे के दिखा, हैं मार के दिखा, बता दिखाने को क्या ये कोई फिल्म बन रही है? आप ही तो बिगाड़ते हैं अपने बच्चों को। तो शुरुआत ही आपकी सही होनी चाहिए। अब ये कौन सा तरीका है कि गाली दे के दिखा? अंकल आए हैं, दे के दिखाना गाली, या कुछ और गलत हमने देखा है बच्चों को करवाते, बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करवाते हैं। तो बड़ा होके वो अच्छी हरकतें कैसे करेगा? तो जायज मांग बच्चे की बचपन से शुरू से ही मांगनी, जब से वो थोड़ी होश संभालता है, लुढ़कने लगता है, खड़ा होने लगता है, तब से ही उसे पता हो कि सही चीज के लिए हाँ होगी, गलत चीज के लिए ना होगी। हम गारंटी देते हैं बड़ा होके वो गलत नहीं बनेगा। सोहबत का चेक करना पड़ेगा, संग चेक करते रहो, गलत सोहबत ना हो। संजू गुजर, गुरुजी डिलीवरी के बाद फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क धब्बे हो जाते हैं, बहुत लेडीज इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन? प्योर एलोवेरा जेल जिसमें केमिकल कम हो, कोल्ड प्रोसेस वाली हो, कहीं से भी ले सकते हैं आप। उस प्योर जेल को आप लेप लगा लें, दिन में 3 बार लगाया, वो सूख जाएगा 10, 15, 20 मिनट में, और फिर उसको 3-4 घंटे रहने दें, धो दें, फिर घंटा छोड़ें, घंटे बाद फिर ओपन पोर हो जाते, फिर धो के फिर लगा लें, और फिर 4-5 घंटे फिर उसको धो दें, 1 घंटा फिर खाली रहने दें, कुछ ना लगाओ, फिर उसको धो लो चेहरे को, क्योंकि धोते ही वो पोर जो है ओपन हो जाते हैं। तो एलोवेरा जेल लगाओ दिन में 3 बार, भगवान ने चाहा तो सिमरण करते रहो तो फायदा होगा। रवि कुमार, गुरुजी बाल सफेद और पतले हैं, इनका कोई हल बताएं। अब इसमें कई तरह के आयुर्वेदा फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको लगाने से फ़ायदा होता है। और आंवला है, उसके साथ शायद शहद त्रिफला के साथ लगातार लिया जाए। हमने आश्रम में देखा था, अभी अगर किसी बच्चे को पता हो, बहुत पहले, बहुत देर की बात है, वहाँ सेवादार थे हमारे ठाकुर, उनको दिया था, सुबह शाम वो लेते थे और उनके बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, 50% दोबारा काले हो गए थे। तो ये अब किसी बच्चे के याद हो, वो हमने ही बताई थी वो चीज़, वो लिया करते थे। तो वो आपको अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, क्योंकि प्रॉपर हमें याद नहीं, बहुत पहले की बात है। आंवले का पक्का याद है, उसके साथ वो क्या लेते थे, जिसको पता हो वो बता सकते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ये पेंडिंग रखना, याद रखना। रेणु इंसा, गुरुजी नाम लेने के बाद 99.9% लोग तो तुरंत नशा छोड़ जाते हैं, अगर कोई 0.1% कोई बीड़ी सिगरेट फिर भी न छोड़े तो कैसे छुड़वाई जाए? कोई भी लौंग इलायची आप रख लीजिए और राम का नाम लेके उसको दीजिए कि जब भी तलब लगे, बीड़ी या जर्दे की जगह इलायची, ज़्यादा करो तो लौंग, उसको चबा के आप रख लो मुंह में थोड़ी देर। लौंग को तो कोई रखेगा नहीं, जल्दी करे, चलो इलायची को चबा के रख लीजिए, तो वो सारे मसूड़ों में भी फायदा होगा और लत भी चली जाएगी, और डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका हाजमे का सिस्टम है उसको भी ठीक कर देगा। विकास कामरा, गुरुजी सुबह जल्दी उठने का कोई तरीका बताएंगे? आप रात को जल्दी थोड़ा सा सोने की कोशिश कीजिए और आपका जो टाइम पीस है उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप 10 बजे सो रहे हैं या 11 बजे सो रहे हैं, तो आप 4 बजे उठना चाहते हैं, तो वो 10 की सुई देखें और फिर 4 की, कि ये जब वहां आएगी तो मैंने जागना ही जागना है। इमेज बिठा लीजिए 3-4 बार, ऐसे देख देख के सोच के, यकीन कीजिए एक नहीं तो दूसरे दिन आप जरूर जाग जाएंगे, राम जी जगा देंगे अगर राम का नाम लेना है। सीए मोहित गर्ग, गुरुजी अपनी वाइफ के लिए काम वासना का ही ख्याल रहता है, दिमाग में कैसे कंट्रोल करें? सुमरन कीजिए, संयम जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता जायज है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। हद से ज्यादा ना धूप अच्छी है, हद से ज्यादा ना बरसात अच्छी है। तो एक संयम जरूरी है अपनाना जिंदगी में, और वो सुमरन के द्वारा ही संभव है। पंकज कटारिया, गुरुजी आजकल जो युवा सेलिब्रिटी भी हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वो भी बहुत कम उम्र में 30-40 वर्ष की अल्प आयु में जिम में एक्सरसाइज करते करते वह इसके अलावा भी मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, मार्गदर्शन करें जी। स्टीरॉयड जब आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं, या मसल बनाने के लिए जो दवाइयां हद से ज्यादा ले लेते हैं, वो बॉडी से निकलती नहीं हैं, वो एक जहर का काम कर जाती हैं।
कई बार होता है कि हम मसल बड़े करने हैं, आप इसके लिए बहुत कुछ करते हैं मसल बनाने के लिए, तो जब ये मोटा होता है तो हार्ट भी कई बार उससे उसी तरह से उसी रेशो में धीरे धीरे मोटा होता है, और वो धड़कने की उसी गति जो है वो उसमें अंतर आता है, और कई बार खुला रह जाता है और कई बार बंद, तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है। तो और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये तो एक आपको बताया, पर अदरवाइज आप जिम में ऐसा कुछ करते जाएगा नहीं अगर आप सही तरीके से भोजन करते हैं और सही तरीके का खान पान प्राकृतिक तौर पे लेते हैं। नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल खाने से ही सब कुछ मिलता है। अब दालों में बहुत प्रोटीन है, सोयाबीन बेटियां तो दिन रात ले सकती हैं, लेकिन लड़के हमारे जो बेटे हैं वो हफ्ते में 2 बार, क्योंकि हार्मोन्स का थोड़ा चक्कर पड़ता है सोयाबीन से। अदरवाइज सोयाबीन में जितना प्रोटीन है 42% प्रोटीन मान के चलते हैं। एक बार हमें दिया था किसी डॉक्टर ने, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, हमने सर्च नहीं किया इस पे कि कितना प्रोटीन होता है, जो उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग अंडे में 12 से 15 होता है और सोयाबीन में 42 होता है, तो वो उससे मसल बन जाते हैं। अगर इस तरह से बच्चे उसको ध्यान दें तो मसल भी अच्छे बनेंगे और परमानेंट बनेंगे। ये तो दवाइयों वाले तो लुढ़क जाते हैं, जैसे कोई गेंद लुढ़क जाती है, वो परमानेंट रहते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है उसको कि उसने ध्यान नहीं दिया, ब्लड चेक नहीं करवाया। वैसे करवाना चाहिए 6 महीने बाद, या रिपोर्ट करानी चाहिए, पता चलता रहता है कि आपके शरीर में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। साक्षी MBBS स्टूडेंट है। गुरुजी, आजकल समलैंगिकता बहुत बढ़ रही है और जो लोग होमोसेक्सुअल हैं इससे कैसे बाहर निकले? जी फिर से बोलिए। आजकल समलैंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो लोग ऐसे हैं होमोसेक्सुअल हैं वो कैसे इससे बाहर निकले? नेचुरल जो चीज़ें हैं उसके अलावा अप्राकृतिक जब इंसान कोई भी चीज़ अपनाता है, यकीन मानो, और वो खुशी नहीं आती और कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है, और जब फैल जाएगी तब कोई उसका इलाज नहीं मिलता। तो हमें लगता है इसको रोकने के लिए आपको विल पावर की जरूरत है, क्योंकि आत्मबल के बिना कोई भी आदत बदलना संभव ही नहीं है। कोई भी आदत, ये तो आपने बड़ी बड़ी आदत बताई है, छोटी आदत भी और इससे बड़ी आदत भी है। जैसे ड्रगी होते हैं जो बहुत ऐसा हेरोइन, स्मैक, वो अगर छोड़ सकते हैं राम नाम से आत्मबल पैदा करके, तो ये आपकी चीज तो उससे बहुत छोटी है, जरूर छूट जाएगी, जरूर चेंज कर सकते हैं, पर आत्मबल और वो राम के नाम से आता है। खुशी चौहान, गुरुजी, सिमरन करते समय दोनों आंखों के बीच दर्द होता है, क्या करें जी? चलते फिरते सुमन कीजिए और फिर आंखें बंद करके फिर सुमन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। गौरव, इनका सवाल है, गुरुजी, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है तब खाने और पीने और बाहर जाने के लिए मना किया जाता है, इसके बारे में बताएं। खाने पीने का इसलिए मना किया जाता था कि अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में बैक्टीरिया वायरस ज्यादा आ जाते हैं, और कोई ऐसा अलग से कारण नहीं था। हमारे धर्मों में आपको बताया कि एक धर्म हमारे महासाइंस है, तो इसलिए रोका गया था। और बाहर जाने की वजह थी कि आप चाहो से उसे देखेंगे, सूरज ग्रहण है जैसे, आप देखना चाहोगे कैसे, और अचानक अगर वो चमक पड़ गई तो आप अंधे हो सकते हैं। तो ये कारण था, ये रीजन था असली। बाकी आप कुछ भी बनाते फिरें वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे पवित्र वेदों में तो इसी का जिक्र मिलता है। जो हमने सर्च किया विज्ञान के अनुसार, क्योंकि एकदम जाके आपका चाव होगा मैं देखना चाहता हूं चंद्र, और उसमें से निकली किरणें डॉक्टर जानते हैं अंधा कर देती हैं, तो इसलिए उसको देखने से मना किया गया। खाना इसलिए क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया वायरस ज्यादा आ जाते हैं, तो वो खाना नहीं लेना, और कोई ऐसा अलग से कारण हमें दिखा नहीं धर्मानुसार। गौरी सिंह, गुरुजी, अगर कोई ड्रग लेता है और इसकी वजह से गरीब है और वो अभी भी ड्रग ले रहा है तो क्या उसकी मदद करनी चाहिए? अगर कोई ड्रग लेता है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो राम नाम से जोड़ दीजिए, और उसका पैसा मत दीजिए उसको खाने पीने की जो चीज जरूरत है डेली के अकॉर्डिंग उसका आप देते रहिए, जितनी खाने पीने की चीजें हैं। तो हमें नहीं लगता वो उसको बेच के वो ड्रग लेगा, और कोशिश की जाए उसकी देखभाल की जाए तो यकीनन वो छोड़ सकता है। मुकेश, इनका सवाल है, गुरुजी, बच्चों को राम नाम के साथ कैसे जोड़ा जाए? आप सुमन कीजिए, खाना नाम जप के बनाइए, यकीनन बच्चे भी जुड़ेंगे। और उनको ये कहिए कि भाई आप वैसे भी तो उनको पॉकेट मनी देते हैं, आसान सा तरीका है, बच्चों को कहो राम का नाम जपना है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना है। तो आप अगर 10 मिनट लोगे तो 1 रुपया 10 रुपए जितने आपको ठीक लगते हैं आप वो बांध दीजिए। बहुत सारे हमारे सत्संगियों ने बांधे हुए हैं और वो कह रहे हैं गुरुजी बच्चे क्या सुमरण करते हैं, गजब कर रहे हैं। तो आपके बच्चे भी राम नाम से जुड़ेंगे, क्योंकि इसका लालच तो सबको ही है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। रंजीता,
गुरुजी रूहानियत का प्रेम कैसा होता है, इसके बारे में बताएं। रूहानियत का प्यार आत्मा और परमात्मा का होता है। आत्मा और गुरु से भी आत्मिक प्यार होता है कि गुरु से जब आत्मा प्यार करती है तो परमात्मा से भी प्यार बन जाता है, और जब परमात्मा से प्यार बनता है तो परमात्मा हो सकता है संत फकीर के रूप में आके दर्शन दे, वो नूरी स्वरूप होता है। तो इसलिए आत्मिक प्यार आत्मा और परमात्मा का सर्वोत्तम है। आत्मा और संत पीर फकीर का भी आत्मिक प्यार होता है, क्योंकि वो मालिक के नुमाइंदे होते हैं, मालिक तक पहुंचाने के जिम्मेदार होते हैं, वो राम का नाम देते हैं। तो इस तरह से इसे रूहानी या आत्मिक प्यार कहा जाता है। सिमरन गोवा से, इनका सवाल है, गुरुजी मैं एक होटल में गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव हूँ, क्या मेडिटेशन से मैं गेस्ट के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना सकती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ कनेक्शन बनाना होता है। बेटा आप सुमन करेंगे, मीठा बोलो, दीनता नम्रता रखो और हद से ना गुजरो, तो यकीन मानो आपके करैक्टर से ही लोग चेंज हो जाएंगे और दोस्त बन जाता है। आज के ज़माने में मीठा बोलना, सत्कार करना, इज्जत करना, इससे बड़ी कोई चीज़ दुनिया में और नहीं होती। तो आप ऐसा करेंगे, यकीनन उसका फायदा होगा। कनिका शर्मा, गुरुजी आजकल कंपटीशन बहुत है, एग्जाम में उस कंपटीशन में बहुत स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, डर लगता है सक्सेस मिलेगी या नहीं, इसके लिए गाइड करें। क्या स्ट्रेस लेने से या टेंशन लेने से आपको सफलता मिली? नहीं मिली। तो आप टेंशन ले ही ना। आप ये मत देखो अर्जुन जैसे सिर्फ उसको आंख दिखाई देती थी, आप ये मत देखो कि कंपटीशन में कितने लोग हैं, आप ये देखो कि आपने क्या हल करना है, बस उस पर ध्यान केंद्रित कर दो। सुमन करके पढ़ो, पूरी तैयारी करो, और अगर तैयारी के बीच बीच में थोड़ा खेल लो, थोड़ा घूम लो, तो हमें लगता है आपका माइंड और फ्रेश होगा और तैयारी और अच्छे से होगी। यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। टेंशन छोड़ दीजिए, बस एम बनाइए कि मैंने ये हल करना है। लोग कितने हैं उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। स्वीट कांसल, गुरुजी इनका सवाल है, डीएनए पर राम नाम कैसे काम करता है? डीएनए के सेल जितने भी होते हैं, डीएनए में जो भी प्रक्रिया चलती रहती है पूरी बॉडी में हमारे, तो जैसे ही राम नाम का जाप करते हैं, हम भक्ति इबादत करते हैं, तो वो डीएनए तक मैसेज जाते हैं, पॉजिटिव मैसेज। आप नेगेटिव भेजेंगे तो डीएनए उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और अगर पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, बॉडी पॉजिटिव होती है, थॉट पॉजिटिव होती है, तो डीएनए के सेल भी पॉजिटिव वे में काम करना शुरू कर देते हैं। बाकी हमारे साइंटिस्ट भी शायद बैठे होंगे, वो और भी बता देंगे अगर उन्होंने रिसर्च किया होगा विज्ञान का। तो हमें लगता है कि इस तरह से पॉसिबल है ये चीज़। इन्हीं का अगला सवाल है, धर्मों में कितने % मुनाफा हक की कमाई मानी जाती है? अलग अलग है, कहीं 7%, कहीं 8%, कहीं 15%। तो आप 10 से 15-20%, 15% तक अगर आप करें, हमें लगता है सही है। अगर सीधा डबल ही लेने लगे तो वो बिल्कुल गलत है। आगे फिर इनका सवाल है, 10वां द्वार जल्दी कैसे खोला जा सकता है और 24 घंटे सुमरन कैसे हो सकता है? 24 घंटे सुमरन के लिए तो आपको आदत बनानी होगी आपके ख्यालों से सुमरन करना। अब चेतन मन, आपका ध्यान उधर जुड़ा रहे, वरना 24 घंटे सुमरन तो कोई कोई भक्त ही कर पाता है, बेहद मुश्किल होता है 24 घंटे सुमरन करना। कहना आसान है, 24 घंटे कोई भी ये काम आप कर ही नहीं सकते। ये आदमी की फितरत है, आदमी की आदत है, उसको चेंज चाहिए कुछ देर के बाद। तो आप चलते फिरते सुमरन कीजिए, 24 नहीं, घंटा सुबह शाम ही कर लो, आप गारंटी देते हैं जरूर मालिक की रहमत होगी। दिलप्रीत, इनका सवाल है, गुरुजी गुरु व शिष्य में कैसा प्यार होना चाहिए? रूहानी आत्मिक प्यार होना चाहिए। कहीं से भी आप भावना से अगर कुछ बोलेंगे तो गुरु को बताने की जरूरत नहीं। अगर पूर्ण गुरु है, वो बिना बताए ही आपकी बात का आंसर भी दे देंगे और उसका सलूशन भी बता देंगे। सिमरन सूर्यवंशी, गुरुजी बीपीओ में मोस्टली नाइट की शिफ्ट रहती है, क्या ये जॉब ठीक है? अगर हाँ तो नाइट शिफ्ट वालों का रूटीन कैसा होना चाहिए? नाइट शिफ्ट किसी भी नौकरी में रहती है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आप एक अपने मन को समझाना, बुल्ले शाह की तरह मंदा की समझाना, इधरों पटके इधर लौना। समझाना क्या है कि भाई मेरे लिए रात दिन है और दिन रात है, तो उसी के अकॉर्डिंग नींद भी लेना कोशिश कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सिमरन भी करना। और नाइट शिफ्ट में तो आपको आसान है ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना, काम धंधा करते हुए भी कर सकते हैं, ख्यालों से विचारों से। और थोड़ा टाइम, आधा घंटा तो आप निकाल भी सकते हैं अपनी पूरी ड्यूटी। ऐसा तो है नहीं, हमें तो लगता नहीं कोई 12 घंटे की शिफ्ट है या 8 घंटे की, 100% 8 घंटे ही काम करता है। कोई कोई होगा तो आधा घंटा
बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए भक्ति करना। तो आपके लिए तो फायदा है। और दिन में नींद का जरूर आप इंतजाम रखें कि वही रात को दिन और दिन को रात, ऐसे उल्टा ही मानना है, समझाना है अपने आप को, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। अमनदीप सिंह, बाबा जी ईश्वर ने जग रचना की तो जग रचते समय उनके दिमाग में पहली बात क्या आई होगी? परमात्मा के दिमाग में क्या आया ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन फिर भी जैसे जो भी लक्षण मिलते हैं, जो सारा चीजें पढ़ने को मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यही कि उसने रचना करी यही आजमाने के लिए क्या मेरा रूप, मेरा नूर कितना पावरफुल हो सकता है, क्या वो उस शक्ति से लड़ सकता है जो नेगेटिव शक्ति है। और जब उसने देखा कि नहीं, बाकी जूने नहीं लड़ सकती, तो उसने फिर लास्ट में आदमी को बनाया। देवी देवताओं ने, फरिश्तों ने उसको सजदा किया, नमस्कार किया। और इसलिए इंसान का बुद्ध सबसे सर्वोत्तम हमारे सारे धर्मों में माना जाता है। और फिर उन्होंने देखा प्रैक्टिकली कि हाँ, आदमी ही नेगेटिव पावर को हरा के मेरे पास वापस आत्मा आ सकती है जो आदमी में है। तो ये उसने एक प्रैक्टिकली खेल खेला है। बाकी उसके माइंड में क्या है ये तो परमात्मा जानता है। हैप्पी इंसान, गुरुजी जैसे हम जिम करते हैं तो जिम करने वालों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत रहती है शरीर के लिए, तो हम क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्या खाएं? अभी बताया आपको कि आप दालें खा सकते हैं, मूंग, मैसूर, चने की दाल, राजमा है, इनमें 22 से 26% प्रोटीन है। सोयाबीन है, पनीर का पानी मत फेंका करो। वो जो पनीर का पानी होता है उसको पीना चाहिए। अगर आप जिम करने वाले हैं, थोड़ा हल्का सा नमक, काली मिर्च डाल सकते हैं, या फिर उसमें हल्का सा कोई मीठा हल्का सा डाल सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए हल्का सा गुड़, हल्का सा गुड़ डाल लीजिए, तो वो उसको पी लीजिए। वो उसमें प्रोटीन होता है बहुत मात्रा में। या फिर सोयाबीन आपको अभी बोल के हटें, बेटियों तो उसे जितना मर्जी लें, लेकिन बेटों का ये थोड़ा है कि हफ्ते में 2 बार उसको ले सकते हैं। उसका पनीर भी बनता है, उसको सोयाबीन को खा भी सकते हैं। तो ये स्वस्थ प्रोटीन है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, और जो साइड इफेक्ट नाम मात्र होता है, होता ही नहीं। नेचुरल चीज़ों में हाँ तल लेते हैं तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की तरफ चल पड़ता है। अगर उसको उबाल के खाते हैं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नाम मात्र रह जाता है। कंचन इंसान, गुरुजी मैरिड लाइफ के लिए टिप्स बता दो जी, रूहानियत और दुनियादारी कैसे साथ साथ चलाएं? सुमन के सुमन कीजिए, काम धंधा कार्य जो भी आप करते हैं कीजिए, और अपने रिश्ते के लिए भी वक्त दीजिए, बच्चों के लिए भी वक्त दीजिए। तो तालमेल बिठाना ही गृहस्थ जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपका आपस में तालमेल हो, परिवार का तालमेल हो, बच्चों से तालमेल हो, रिश्तों से तालमेल हो, और रिश्ते बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए आपके, उनमें कुछ भी गलत ना हो। तो यकीन मानो आप सुमन करके रिश्ते निभाते हुए गृहस्थ जिंदगी में भी भगवान को जल्दी पा सकते हैं। कंचन, गुरुजी जैसे कई दिन फीवर रहने के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी शरीर में आ जाती है, तो जल्दी रिकवर कैसे किया जाए? पहली बात आपकी सोच है कि कमजोरी आ जाती है। दूसरी बात, फीवर में आपने खाना पाना छोड़ दिया, किसने बोला? कभी खान पान नहीं छोड़ना चाहिए। वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे फीवर और बढ़ सकता है। वो चीजें जरूर लेनी चाहिए जिससे फीवर पे कोई असर नहीं होता। तो आप खाना पान मत छोड़िए। जैसे लूज मोशन लग जाते हैं तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। अरे एक तो पहले ही जा रहा है अंदर से सारा कुछ, और ऊपर से खाते कुछ नहीं, तो कमजोरी पड़ोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एक बार लूज मोशन जाते हो तो थोड़ी सी चीनी या शक्कर और उसमें नमक डाल के पानी घोल के उबले हुए पानी में ये चीजें मिला लो, उसको छान के आप पीते रहो लगातार, कमजोरी आएगी नहीं, चाहे 20 बार बाहर जाना पड़ जाए, सवाल ही पैदा नहीं कि आपको कमजोरी। ऐसे ही बुखार के टाइम में स्वस्थ खाना खाते रहिए, और जो आपको हीट ना दे बॉडी को, छोड़िए मत। खाना छोड़ोगे तो कमजोरी आती है, वरना कोई कमजोरी नहीं आती। दिल नहीं करता जी तो टेबलेट लेते हो तब दिल करता है ना, धक्के से खाते हो, ऐसे खाना भी धक्के से खा लो। थोड़ा सा नमक अच्छा लगता है, थोड़ा नमकीन चीज़ ले लीजिए, मिर्ची हल्की सी काली मिर्च ऐसा डाल लीजिए। खाना हमारे ख्याल से तो नहीं छोड़ना चाहिए आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। बाकी दूसरा हम कुछ नहीं कह सकते, पर हमने तो अपनी बॉडी पे भी आजमाया है कि 100% आदमी को कमजोरी नहीं आती अगर इसको फॉलो करोगे तो। कुलदीप, इनका सवाल है, गुरुजी मरने के बाद आत्मा को मालिक के दर्शन कैसे होते हैं? आप जीते जी कर सकते हो, मरने की बात क्यों करते हो? जीते जी आप घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए। अगर जीते जी होगे तो फिर मरने की तो गारंटी होंगे ही होंगे, वो तो होना ही होना, तब तो आत्मा रह जाती है, बुद्ध तो यहीं रह जाना है। पर आप अगर जीते जी मरना, खुद ही त्याग दीजिए, अहंकार त्याग दीजिए, ईर्ष्या, नफरत, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पे कंट्रोल। काम वासना रिश्तों के प्रति पति पत्नी के वफादार रहते हुए आप संबंध बनाते हैं, वो काम वासना नहीं है। पर हर समय हर किसी में कामातुर रहते हैं आप,
काम वासना की भावना रखते हैं, वो काम वासना है। बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा गुस्सा कर लिया, वो गुस्सा नहीं है, वो उनकी जिंदगी संवारने के लिए थोड़ा एक तरीका है। पर बिना वजह गुस्सा करते हैं जिससे लोगों में झगड़े हो जाते हैं, मारामारी, वो क्रोध है। तो ऐसे हर चीज के लिए एक नियम है, नियम तक रहते हैं। वो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, मन माया नहीं है। और जब उससे अति हो जाती है तो ये चीजें खराब करती हैं। तो इन पे कंट्रोल करते हुए सुमन कीजिए 1 घंटा सुबह शाम, जीते जी उसको देख सकते हैं। मरने की बात तो गला कहता है मरे बाद किसी ने देखा, ये कहावत है। तो जीते जी देख लो, मरे बाद नहीं देखा तो। डॉक्टर कनिका, गुरुजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में सभी बच्चे या तो ड्रिंक करते हैं या ड्रग लेते हैं या नॉनवेज लेते हैं। मैं जब तक यहाँ हूँ उनको मेडिटेशन की पावर दिखाना चाहती हूँ ताकि वो सारी बुरी आदतें छोड़ दें। प्लीज गाइड करें। आप अपने आप को बिल्कुल सुधारो बेटा, 100% परफेक्ट कर लो सुमन के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, और बचनों पे रहते हुए बचनों पे ना हिलो। तो यकीनन आज के टाइम में गले आलू ज्यादा हैं, सही आलू कोई कोई है। सो कहने का मतलब बुराइयां करने वाले लोग ज्यादा हैं, अच्छाई करने वाला कोई कोई है। इसलिए लोगों को हजम नहीं होता कि अच्छा करने वाला भी कोई है, वो उसको भी बुराई कहते हैं, उसको भी बुराई नाम देते हैं, इसलिए हजम नहीं करते। तो अच्छा जो होता है यकीनन उसका नाम जरूर होगा, आज नहीं तो कल।